Hello friends, welcome back to our channel. Today video is based on UTAT paper 2020. ओके जो कि आपके UTAT पेपर 2020 पेपर 2 पे बेस्ड है. SST का पेपर है ये. तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं आज 91 से 150 क्वेश्चन तक. ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से किसने शिल्पादिकरम की रचना की. तो शिल्पादिकरम ये एक तमिल साहित्य के तमिल के 5 महान साहित्यों में से एक है और इसकी रचना किसने की थी किसने की? इलंगो ने. ओके आवर राइट आंसर इज सेकंड. ओके अभी हम केवल आंसर डिस्कस करेंगे. ओके तो शिल्पादिकरम की रचना की थी आपके इलंगो ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में किस स्थान पर पुराविदों को जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं. तो जो जुते हुए खेत के प्रमाण यानी कृषि के प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या बनावली से. कालीबंगा से मिले हैं आपके राजस्थान में गिरनार में आपका कालीबंगन है जो कि एक हड़प्पन साइट है. हड़प्पा क्या है? एक सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम भी हड़प्पा सभ्यता है जो कि आपके इंडस वैली रिवर से उसके किनारे डेवलप हुई एक सदस्य. मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला जो भी एक हड़प्पा साइट थी. बनावली जो कि आपकी हरियाणा में है तो ये भी आपकी हड़प्पन साइट है. तो कहाँ से मिले आपको जुते हुए खेत के टीले? तो कालीबंगन से. ओके खेत के प्रमाणों के नॉट टीले. निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी महाश्म संस्कृति से संबंधित है? तो महाश्म संस्कृति से संबंधित आपकी कौन सी धातु है? गोल्ड है, सिल्वर है, तांबा है या लोहा है? तो महाभाष्य संस्कृति से रिलेटेड है आपका लोहा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा मानी जाती है? तो प्राचीनतम भाषा जो अभिलेखों में मानी जाती है वो कौन सी है? आपकी प्राकृतिक भाषा जो कि भारत की आर्य भाषा थी सबसे पुरानी. संस्कृत जो कि आपकी क्या है? सभी लैंग्वेज की जननी है संस्कृत. पाली भाषा प्राकृतिक भाषा जो बौद्ध साहित्य में भी काफी देखने को मिलती है. तो हमारा राइट आंसर इज 3. ओके तो प्राकृतिक भाषा. फिर है आपका, निम्नलिखित में किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? तो द फर्स्ट टू इश्यू गोल्ड कॉइन इन इंडिया. तो किसने की? नंदों ने, शकों ने, कुषाणों ने, गुप्तों ने या गुप्तों ने. तो किसने किए थे? ये कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के जारी किए. तो इसी की कॉपी करके बाद में गुप्तों ने भी अपने सोने के सिक्के जारी किए थे जिन्हें कहा जाता था निष्क. ओके निष्क इन सोने के सिक्कों को कहा जाता था तत्कालीन समय में. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा शासक था जिसने द्वितीय ईस्वी में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था. सुदर्शन झील जो कि एक झील है गुजरात के गिरनार में ये झील स्थित है. तो इसका निर्माण कराया था आपका रुद्रदामन ने. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में किस जातक कथा में बुद्ध को उनके पूर्व जन्म में चांडाल के रूप में जाना जाता? तो जातक टेल्स बुद्धा इन हिज प्रीवियस बर्थ इज आइडेंटिफाइड एज अ चांडाला. तो मातंग जातक में उन्हें पूर्व जन्म में चांडाल के रूप में जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में किन नदियों के मध्य दोआब का मतलब होता है कि बिटवीन 2 रिवर यानी 2 नदियों के बीच का भाग. तो कौन सी 2 नदियां थी जिन्हें रायचूर दोआब में डिवाइड किया गया है? तो कृष्णा और तुंगभद्रा. ओके तुंगभद्रा और कृष्णा जो कि साउथ इंडिया की मुख्य रिवर है. ओके तो गोदावरी जो कि एक वृत्त गंगा के नाम से जानी जाती है और जो नर्मदा है वो आपकी पश्चिम में बहती है और ये डेल्टा नहीं बनाती है. ये क्या बनाती है? आपकी एस्चुरी यानी ज्वारंद मुक्त बनाती है. ओके फिर है आपकी, निम्नलिखित में कौन मुगल काल में वह भूमि का प्रकार था जिसने 3-4 वर्षों तक बिना खेती के छोड़ दिया जाता था? तो ऐसी कौन सी भूमि थी मुगल काल में जिसे बिना खेती के छोड़ दिया जाता था? तो वो थी आपकी चाचर. पोलज का मतलब होता है जिसमें प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी, दैट इज कॉल्ड पोलज. तो राइट आंसर इज चाचर. ओके
निम्नलिखित में किस पुस्तक का मुगल काल में रश्मनामा के नाम से अनुवाद हुआ था? रश्मनामा किस पुस्तक को कहा जाता है? रामायण को, योग वशिष्ठ ने, और महाभारत को, या पंचतंत्र को? तो रामायण जो कि महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, ये भी नहीं थी रश्मनामा, योग वशिष्ठ भी नहीं थे, और महाभारत को रश्मनामा के नाम से जाना जाता है। और इसका अनुवाद किसने किया था? महाभारत का आपका किसने किया था? फैजी के द्वारा। ओके, फैजी ने इसका ट्रांसलेशन किया था, किसने? अरबी भाषा में। पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा ने लिखी है, बहुत सारी कहानियां हैं पंचतंत्र की। ओके, तो राइट आंसर है महाभारत को रश्मनामा नाम से जाना जाता था और इसको फैजी ने ट्रांसलेट किया था। फिर है किसने आलमगीर नामा अर्थात औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक 10 वर्षों के इतिहास का संकलन किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद कासिम ने, खफी खान ने, मुतमिद खान ने, या अब्दुल समद ने? तो जो औरंगजेब के शासन के प्रीवियस 10 ईयर थे उसके बारे में किसने लिखा था? आपके आलमगीर नामा। तो वो लिखा था आपका किसने? फर्स्ट मोहम्मद कासिम ने। ओके, फिर है आपका अंग्रेजों ने 1832 में दामिन और कोह नामक भू क्षेत्र की सरहद बंदी की थी। तो किस क्षेत्र की? तो ये भू क्षेत्र की सरहद बंदी की थी आपकी संथाल। ओके, संथाल एक रिवोल्ट भी था जो कि 1855 से 1859 तक चला, और ये है आपके झारखंड में। कोल विद्रोह जो कि उड़ीसा में चला, नागा विद्रोह जो कि नागा में चला, भील जो जनजाति थी उन्होंने भी। तो राइट आंसर इज आपका बी संथाल। ओके, फिर है आपका निम्नलिखित में किन्हें ब्रिटिश काल में डीकू पुकारा जाता था? डीकू पुकारा जाता था किसको? ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो महाजनों को उस काल में डीकू के नाम से जाना जाता था। फिर है निम्नलिखित में किसने अवध के राज्य के विषय में कहा था कि यह एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी? तो किसने कहा था अवध को कि एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी? तो ये कहा था आपका किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ओके, जो कि अवध के राज्य को लेना चाहते थे। कब की बात है ये? 1817, जब अवध में प्लासी के युद्ध के बाद 1765 में। ओके, प्लासी के युद्ध के बाद आपने देखा होगा इलाहाबाद की संधि होती है वहां पे। तो इस तरह से उन्होंने कहा था कि अवध एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ ही जाएगी। ओके, फिर है बंगाल सेना की नर्सरी किसे कहा जाता है? आपकी अवध को। ओके, फिर है निम्नलिखित में किस वर्ष राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी कलकत्ता से दिल्ली? आपकी जो राजधानी थी वो 1911 में, और इसका 1911-12 में की गई थी। तो जब यूटैट की जो आंसर की रिलीज हुई थी तो उसमें दोनों आयोग ने दोनों को आंसर माना था, सी और डी। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय, वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग के समय कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी शिफ्ट की गई थी। कब? 1911, 1912। ओके, ये इसका आंसर है 1911, 1912। ओके, फिर है आपका इसको आपको मिलान करना है यानी मैच करना है। प्राकृतिक संसाधन वायु है, नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी विंड एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल इज प्राकृतिक गैस, एंड मानव निर्मित संसाधन इज प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। ए बी, तो कौन सा आंसर है आपका? डी इज करेक्ट। ओके, फिर है आपका जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? 3 मेन फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज आर। तो प्रवास, जन्म, मृत्यु आपके जनसंख्या को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कारक है, यानी 3 मेन फैक्टर है। संसार में दिन और रात की अवधि बराबर कब होती है? तो कब होती है आपके दिन और रात की अवधि जो बराबर होती है आपकी 21 मार्च और 23 सितंबर। लाइक दिस इज ग्लोब, जिस दिन आपका जो सन होता है उसकी किरणें सीधा भूमध्य रेखा पे पड़ती है, यानी आपके इक्वेटर 0 डिग्री पे पड़ती है, उस दिन दोनों गोलार्ध में आपके दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को क्या होता है आपका? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ओके, और कर्क रेखा पे सन की किरण डायरेक्ट कब पड़ती है? 21 जून को, जब हम योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज लार्जेस्ट डे